सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमारी नेक्स्ट चीज आ जाएगी इज एंड आर एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। सो इसका यूज हमको सिंगुलर के साथ करना है, एम का यूज आई के साथ करना है एंड आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड वो चीजें हैं जो हमारे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस में जो चीजें बच जाती है हम उसे एज अ ऑब्जेक्ट सेट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है? सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट रहता है एंड देन इज रिजल्ट हो जाएगा एम के लिए एम नॉट एंड आर एच, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर। So we can also use it is not, am not, are not. Okay. So example number first. टेबल में दिखा मैं राहुल हूँ। ओके, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। इसकी पहचान क्या है? दिस हूँ, ये इसकी पहचान है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। ओके, फर्स्ट में क्या है? मैं, जो कि सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या सेट करना है? सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, दैट मीन्स आई। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? एम। आई का यूज एम होता है। आई एम राहुल। अगर ये सेंटेंस हो मैं राहुल नहीं हूं, तब की कंडीशन में यहां पे हो जाएगा आई एम नॉट राहुल। ये साधारण वाक्य है और ये नकारात्मक, सिंपल एंड नेगेटिव। ये दो तरीके से हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। सेंटेंसेस की वैसे ग्रामर के अकॉर्डिंग 6 टाइप्स होते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क एंड नेगेटिव क्वेश्चन। ओके, तो हम डे बाय डे नेक्स्ट करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ये तो हो गया हमारा इजी एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, वी कैन टेक सेकंड एग्जांपल। Example number 2. मैं अभी कक्षा 6 में हूँ। सो लास्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं के लिए हम आई यूज करेंगे। ओके, देन आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। इसकी बात करेंगे ऑब्जेक्ट में हम ले सकते हैं एज ए सब्जेक्ट में आई यूज किया, आई के साथ एम यूज किया। अभी हमारे पास पूरा सेंटेंस है कक्षा 6 में, दैट मीन्स आई एम इन क्लास 6 नाउ। इसी के नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मैं अभी कक्षा 6 में नहीं हूँ, यानी कि आई एम नॉट इन क्लास 6 नाउ। क्लियर? ओके, अभी जो मैंने 2 एग्जांपल्स आपको बताए वो क्या थे? बहुत ही नॉर्मल में थे, जिसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट था, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि आपको कैसे क्या यूज करना है। बट कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें
सब्जेक्ट भी नहीं होता, वर्ब भी नहीं होता, यहाँ पर वर्ब होता है सब्जेक्ट नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में कैसे सेंटेंस को क्रिएट करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी है। ओके, सो लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल। परीक्षा में नकल करना सब मना है। परीक्षा में नकल करना सब मना है। इस सेंटेंस में आपको कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो चीजें सब्जेक्ट कहलाती है। बट द सेंटेंस इज परीक्षा में नकल करना सब मना है। तो इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बट द कंडीशन इज हमारे पास वर्ब है नकल करना, जो कि एक क्रिया है। नकल करना वर्ब कहलाता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब को हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नकल करना यानी वर्ब को एज अ सब्जेक्ट लेंगे। नकल करना दैट मींस चीटिंग। चीटिंग, चीटिंग के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज कर सकते हैं। चीटिंग इज। अब ऑब्जेक्ट में हम क्या ले सकते हैं? सख्त मना, यानी कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब हमारे पास बचा है परीक्षा में। चीटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन एग्जाम। आवर सेंटेंस इज कंप्लीट। इस तरह के सेंटेंस हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो हम वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ऑब्जेक्ट मोस्टली वही होता है जो लास्ट में रहता है, यानी कि सख्त मना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, परीक्षा में यानी कि इन एग्जाम। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? परीक्षा में नकल करना सख्त मना नहीं है, यानी कि चीटिंग इज नॉट strictly prohibited in exam. क्लियर? सो ऐसे आपको डे बाय डे धीरे धीरे बताया है कि कैसे कैसे सेंटेंस को सेट करना है। One more example. हम दोस्त हैं। सब्जेक्ट इज हम। हम मीन्स वी। वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? वी। वी को प्लूरल में रखा गया है, यानी कि प्लूरल कैटेगरी का सब्जेक्ट है, तो वी के साथ हम आर यूज कर सकते हैं। वी आर फ्रेंड्स। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में हो, हम दोस्त नहीं है, सो वी कैन मेक दिस we are not या we aren't friends.
ओके, आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं आर नॉट या आर एच, जो आपको सुटेबल लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 5, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ओके, अगेन कंडीशन इज कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स इसमें कोई ऐसी चीज होगी जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अगेन इट इज शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें एक वर्ब हम ले सकते हैं जो कि है शराब पीना। एज अ वर्ब है ये, तो हम इसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। शराब पीना दैट मीन्स ड्रिंकिंग एल्कोहल। इसके साथ हम इज यूज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज harmful for health. ओके, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो शराब पीना यानी कि ड्रिंकिंग एल्कोहल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इज यूज किया एज अ हेल्पिंग वर्ब। देन क्या होता जा रहा है इसमें, हानिकारक है यानी कि हार्मफुल, किसके लिए, हेल्थ के लिए यानी फॉर हेल्थ। तो ऐसे हमें अगर लेंथी सेंटेंस हो तो उसका छोटा छोटा स्ट्रक्चर लेके हम उसको सेट करते हैं। सेम चीज इसकी बिहेवियर में हो जाएगी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। ड्रिंकिंग alcohol isn't या is not harmful for health. Okay, so ये तो थी अभी सिंपल एंड निगेटिव कैटेगरी। इसके बाद आती है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दैट मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्न करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव एंड देन सेकंड इज क्वेश्चन वर्क। इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है, यानी कि अगर इसी सेंटेंस में आगे क्या लग जाए, क्या शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा ही चेंज करेगा। मीन्स अगर हमसे कोई आगे क्या लगा कर प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है, तो हमें या तो उसका आंसर यस में करना होता है या नो में करना होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इसकी प्रैक्टिस करनी है कि इज एम आर का यूज कहाँ होता है